लखनऊ में आज पीस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि देश में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अपने रवैये पर अडिग है। इसके साथ ही भारत सरकार का रवैया किसानों के प्रति हमेशा से विरोधात्मक रहा है। मोदी सरकार ने वादा किया था भाजपा किसानों के हित में काम करेगी, लेकिन तीनों बिल किसान विरोधी ही निकले। किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश और समाज को धर्म के आधार पर तोड़ना चाहती है। डॉक्टर आयुब ने कहा कि पीस पार्टी नैतिकता के आधार पर कृषि कानून का समर्थन करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक ये कि आखिर माननीय आजम खान साहब आज भी जेल में बंद क्यों हैं, और दूसरा अहम मुद्दा है कि हमारे किसान भाई आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं, आखिर वो कौन सी वजह है और इसमें सरकार का क्या रोल है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि माननीय आजम खान साहब की जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो पहले तो ये सवाल उठता है कि आजम खान साहब इतने दिनों से करीब 1 साल होने को है, और जो ये माना जाता था और समाजवादी पार्टी द्वारा ये प्रायोजित किया जा रहा था कि आजम खान साहब मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के हैं, और उनकी हैसियत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर पर रहती है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि 1 साल से आजम खान साहब जेल में बंद हैं, और अपने नेता के लिए अगर वो सही माने में अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के मानने के हिसाब से मुसलमानों का सबसे बड़े नेता हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब की रिहाई के लिए क्या क्या किया है। क्या उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है? क्या उन्होंने किसी तरह का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे लगे कि आजम खान वो समाजवादी पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता हैं, या इससे वो समाजवादी पार्टी बताना चाहती है कि उसकी नज़र में मुसलमानों की नेता और मुसलमानों की क्या हैसियत है, वो जेल में बंद रहें, किसी भी हालत में हैं, समाजवादी पार्टी से उसकी कोई सरोकार नहीं है। तो पहला सवाल तो समाजवादी पार्टी से मिलता है कि समाजवादी पार्टी आज किसान आंदोलन में अगर उन्हें लगता है तो उसके लिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गिरफ्तारी दे सकते हैं। तो जो उनके सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, तो कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं, और क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी गिरफ्तारी दी है कि उनकी रिहा करने के लिए? तो पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है ये भाजपा सरकार से कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, सभी सरकारों में कानून वही है, संविधान वही है, और उसके हिसाब से वो एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, और हमारा कोई कानून उसको गलत नहीं मानता रहा, उनके कार्यों को गलत न माना, न उनके खिलाफ कोई मुकदमा किया। और आज जब भाजपा की सरकार बन गई है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक ही मंत्री, वो मुस्लिम मंत्री के खिलाफ कैसे सारे कानून काम करने लगे, ये भाजपा सरकार से सवाल है कि भाजपा और आरएसएस अपनी संकीर्ण सांप्रदायिक मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए, भाजपा सरकार और आरएसएस अपनी सांप्रदायिक मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए, और जो सांप्रदायिकता मानसिकता के लोग हैं उनकी तुष्टिकरण के लिए ये दिखाना चाहती है कि मुसलमानों के सबसे बड़े राजनीतिक नेता समाजवादी पार्टी को है, उनको भी वो जेल में बंद कर रही है,
और उनके खिलाफ करीब 90 मुकदमे कर दिया है और ये सरकार की पूरी कोशिश है कि वो जेल में रहें। मैं इससे बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि संविधान वही है, कानून वही है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ और भाजपा सरकार आखिर उसी संविधान और कानून के होते हुए वो कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से करीब 90 मुकदमा आजम खान साहब के खिलाफ है और करीब करीब उनका परिवार 1 साल से जेल में बंद है। तो ये सबसे बड़ी सवाल है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के सभी जो नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी सरकार, चाहे वह भाजपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, कोई भी सरकार होती है तो संविधान और कानून को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना वो संविधान के खिलाफ है, देश और जनता के खिलाफ है। इसके खिलाफ हम सभी को मुखरित होना चाहिए। पीस पार्टी संविधान और कानून का सांप्रदायिकता के लिए, लोगों में द्वेष फैलाने के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो पीस पार्टी इसका विरोध करती है। इसी तरीके से पीस पार्टी ने अगर विरोध किया है तो डॉक्टर अय्यूब को जब झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया, जब मुझे जेल भेजा गया, एनएसए लगाया गया, तो पीस पार्टी ने इसका विरोध किया था। उसी तरीके से पीस पार्टी ने विरोध जब और दूसरे लोगों के खिलाफ जब मुकदमा होता है तो पीस पार्टी इसका विरोध करती है, चाहे वो किसी भी दल में हो। तो ये नैतिकता के आधार पर पीस पार्टी विरोध करती है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए, सांप्रदायिक ताकतों के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए देश और समाज का धार्मिक उन्माद फैलाना बंद करे और समाज और देश को धर्म के आधार पर तोड़ना बंद करे, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ की जनता इसको उखाड़ फेंकेगी और इसको सत्ता से बाहर कर देगी। पीस पार्टी भाजपा के इस घृणित कार्य के लिए इनका विरोध करती है और इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नैतिक आधार पर भाजपा सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। किसानों का, आज किसान जिसको भारत का अन्नदाता कहा जाता है, जो उपज करते हैं जिससे जनता की जीवन निर्भर करती है, उसके खिलाफ जो सरकार का जो रवैया रहा वो बिल्कुल विरोधात्मक रहा है। सरकार ने, मोदी जी ने ये वादा किया था कि किसानों के लिए भाजपा सरकार कार्य करेगी और उनके उपज का दूना उनको दिलाएगी ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो। मगर 3 कानून जो पास किया है अभी लोकसभा में भाजपा सरकार ने, वो तीनों किसान विरोधी है। एक जो किसानों के कॉन्ट्रैक्ट का कानून है, दूसरा किसानों के जो मूल्य जो एमएसपी तो है किसानों को, जो किसानों नहीं, मैं बता, किसानों का जो वस्तु जो नियंत्रण था उसको ख़त्म करने का जो काम किया है दूसरा कानून। तो इन दोनों कानून और एक और कानून से जो किसान विरोधी है, इससे किसानों को अपने उपज का उचित मूल्य न मिल करके, उन्होंने कहा कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उन्होंने कहा है कि इसे ख़त्म नहीं किया है। मगर मैं क्षेत्र में हूँ, आज धान का समर्थन मूल्य 1860 रुपये है, मगर कहीं भी खरीदारी नहीं हो रही है और अगर खरीदारी भी हो रही है तो बिचौलियों से हो रही है। किसान उसे 9 से 10 रुपये पर 9 से 10 रुपये पर वो बेचने को 1000 या 900 रुपये बेचने को मजबूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान का जो 1.5 गुना फ़ायदे, उपज का 1.5 गुना फ़ायदे के लिए जो मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जो वादा किया था, उसके खिलाफ सरकार कार्य कर रही है
और एमएसपी ख़त्म न होने के बावजूद भी उस पर ख़रीदारी नहीं हो रही है। अगर ख़रीदारी हो भी रही है तो बिचौलियों से हो रही है। जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का कानून किया है, तो किसानों की ज़मीन का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना और उनको मालिकाना से मजदूर बना देना, ये जो है वो कानून है। मैं समझता हूँ कि ये किसानों के विरोधी है। जो किसानों की जो स्वामित्व से वो मजदूर बनाने का ये सरकार काम कर रही है। और बिचौलियों को खरीदने का जो समर्थन मूल्य था, जो कंट्रोल प्राइस एक्ट था, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज जो पेरिशेबल आइटम है उसको 1.5 गुना और जो नॉन पेरिशेबल आइटम है वो 100 गुना कीमत पर बेच सकने, 100 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचने का उन्होंने जो कानून बनाया है, इससे किसानों का अहित होगा। और ये जो बड़े बड़े व्यापारी खरीदेंगे जो सामान किसानों से, वो ज़्यादा मूल्य पर बेचेंगे और कम मूल्य पर ख़रीद करके ज़्यादा मूल्य पर बेचने का कार्य करेंगे। पीपल्स पार्टी इस तीनों कानून को वापस लेने की मांग करती है और किसानों के इस धरना प्रदर्शन विरोध का समर्थन करती है और उसके लिए पीपल्स पार्टी पूरी मजबूती से संघर्ष कर रही है। वीडियो डेस्क, इंडिया जंक्शन न्यूज। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।